Hello students, how are you? Today we will discuss about a very important topic of maths which are prescribed for class 9th, that is parallel lines and transversal. In the previous videos we have discussed about some questions which are based on the linear pairs of angles and vertically opposite angles. In this video we have discussed about an important concept of the vertically opposite angles and linear pairs of angles, and also some theorems. And on the basis of these theorems we have solved the NCERT exercise 6.1. Now in this video the next topic is parallel lines and transversal. इस वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की स्टडी करेंगे कि ये वास्तव में होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। बच्चों, व्हेन टू लाइंस प्रोड्यूस्ड लाइक दिस, देन इट मे बी पॉसिबल दैट बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लाइक दिस, बट व्हेन the two lines produced up to infinite and they never intersect at a point. अगर ऐसी दो लाइन को इनफाइनाइट तक आप प्रोड्यूस करते जाओ और कभी भी ये इंटरसेक्ट ना करती हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन को इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करो तो कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। ओके, तो ऐसी लाइंस, जब दो लाइंस आपस में इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करने पर कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। और अगर वो लाइन, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ऐसे लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो हमारी लाइन बन रही है यहाँ पर, चूंकि ये आगे प्रोड्यूस करने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, इसलिए इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उसको पैरेलल लाइंस के नाम से जाना गया। ओके, पैरेलल लाइंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है रेलवे ट्रैक। आप इनफाइनाइट तक रेलवे ट्रैक पर गुजरते जाइए, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस कभी घटता नहीं। सो रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैरेलल लाइंस। अब बच्चों, ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब किन्हीं भी दो लाइन को, चाहे वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो चाहे लाइन पैरेलल हो, अगर उसको थर्ड लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर दे या इस तरह से इंटरसेक्ट कर दे, और अगर ये इन दोनों लाइन को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानी जाती है। ऐसे लाइन को किस नाम से जानेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा गया कि जब दो लाइंस को एक थर्ड लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दिया, वो कुल 8 एंगल फॉर्म करती है। पहला 4 एंगल इस पॉइंट पर और 4 एंगल इस पॉइंट पर। ओके, अगर इन एंगल का नोमेनक्लेचर कर दें, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये 7 हो, ये 8 हो, तो इन सारे एंगल्स में से दो एंगल्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो वो एक स्पेशल नेम से जाने जाते हैं। जैसे अगर मैं इस लाइन और इस लाइन के वन साइड का ये एंगल ले लूं और उसी साइड का नीचे के केस में ले लूं, अर्थात एंगल 1 एंड एंगल 5, देखो ये ऊपर का ये, या इधर का 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, या इधर का डाउन का लूँ तो इधर का डाउन का लूँ 2 एंड 6,
एंगल 2 एंड एंगल 6, और इधर का लूँ 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7. You get 4 pairs of angles. Such types of pairs are known as a corresponding angles. लेकिन अगर हम इन दोनों लाइन के अंदर का कुछ एंगल लूँ और ये अल्टरनेट करके लूँ, एक इस साइड का इस लाइन के ट्रांसवर्सल के इस साइड का और दूसरा इस साइड का, तो हमें एक पेयर बनेगा 2 एंड 8, 2 एंड 8, और दूसरा क्या बना 3 एंड 5, 3 एंड 5. ये जो दो पेयर हैं इसका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब अगर इसी लाइन के एक तरफ के एंगल को ले लें, जैसे 3 और 8 एंड 2 एंड 5, एंगल 3 एंड 8, 2 एंड 5. बच्चों देखो ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ का इंटीरियर एंगल है, 3 एंड 8, 3 एंड 8, ओके, और 2 एंड 5 ये ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड का इंटीरियर एंगल्स है. तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स. अब एक ऐसा बनता है एंगल 1 एंड 7 एंड एंगल, देखो इस लाइन के ऊपर का भी इस लाइन के नीचे का भी, तो 1 एंड 7, 1 एंड 7 एंड 4 एंड 6, एक पेयर ये बन गया 4 एंड एंगल 6. Such types of pair are known as alternate exterior angles. तो बच्चों इस तरह से ये जो दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं उनमें से 2 का कलेक्शन किसी न किसी नाम से जाना जाता है. जैसे 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 एंड 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब अगर अंदर के एंगल की बात करें तो 2 एंड 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर मैं ऊपर का एक एंगल उधर नीचे का लूँ और अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के इधर का और एक ट्रांसवर्सल के इधर का था, तो 1 एंड 7 एंड 4 एंड 6, सच टाइप्स ऑफ पेयर्स आर नोन एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. और अगर हम इस अंदर के एंगल की बात करें, जैसे 3 एंड 8 एंड 2 एंड 5, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड का पेयर ऑफ एंगल है, ये दूसरे साइड का पेयर ऑफ एंगल है. ऐसे एंगल को जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एंगल होता है उसे हम को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो ये हुआ एंगल्स. और ये नेम चाहे इस केस में हो पैरेलल लाइंस के केस में, चाहे नॉन पैरेलल लाइन के केस में, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हो, दोनों केस में वेरीफाई होता है. बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि को इंटीरियर एंगल्स को 2 नाम से और जाना जाता है. एक होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या कहीं कहीं इसे एलायड एंगल के भी नाम से जानते हैं. तो इस तरह से को इंटीरियर एंगल मतलब 3 और 8, 2 एंड 5, ये इसको चाहे को इंटीरियर एंगल्स कहो, चाहे एलायड एंगल कहो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहो, ये सेम चीज़ें हैं. अब बच्चों अगर हम इन सारे एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये भी उसी तरह से है. 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 एंड 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 5 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 7 and 8 are corresponding angles, 3 and 8 alternate interior angles, 5 and 2 alternate interior angles, 1 and 6 alternate exterior angles, 7 and 4 alternate interior angles. Okay,
5 एंड 8 को आप कॉन्जिक्यूटिव कहो, चाहे एलाइड कहो, चाहे को इंटीरियर एंगल्स कहो। इसी तरह से 3 और 2 भी कॉन्जिक्यूटिव, एलाइड या को इंटीरियर एंगल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक चीज़ बच्चों देखा गया है, एक यहाँ पर स्टेटमेंट आता है और ऐसे स्टेटमेंट को हम एक्सियम कहा करते हैं। वो पहला एक्सियम ये होता है कि अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जितने पेयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के होते हैं वो इक्वल होता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। तो ये एक्सियम है, इसे प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कहा गया कि अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज, अब आते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा है? 1 and 2। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है जिस कॉन्सेप्ट को हमेशा जानेंगे, हम समझेंगे। जब भी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस के बारे में बच्चों सीखेंगे तो इसे अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। कैसे रखेंगे? कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तब ईच पेयर ऑफ जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, इट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसे हमेशा हम दिमाग में रखेंगे और इसी के हेल्प से हम कोई रिजल्ट प्रूफ करेंगे।